हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रोजगार न्यूज़, जिसमें आपको मिलता है छत्तीसगढ़ में आने वाले लेटेस्ट जॉब अपडेट। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीजी व्यापम तथा छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट एग्जाम्स में बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 कंप्यूटर का क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे, तथा साथ में यहाँ पर हम क्वेश्चन में आने वाले डाउट्स भी क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये सीरीज। पहला जो क्वेश्चन है वह है साइबर लॉ में डॉस का फुल फॉर्म क्या है, जिसका आंसर है डिनाइल ऑफ सर्विस। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम में डॉस का फुल फॉर्म पूछेगा तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, लेकिन यदि साइबर लॉ में डॉस का फुल फॉर्म पूछेगा तो डिनाइल ऑफ सर्विस आंसर होगा, जिसे आप गूगल करके भी कंफर्म कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वह है कंप्यूटर के निर्देशों, कंप्यूटर कमांड्स को क्रियान्वित एग्जीक्यूट कौन करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, मतलब अरिथमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट दोनों मिलकर जो है कंप्यूटर के प्रोग्राम को क्रियान्वित करता है। तीसरा जो क्वेश्चन है वह है पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा खेल के लिए। पैकमैन जो प्रसिद्ध कंप्यूटर है वह खेल के लिए बनाया गया था। चौथा जो क्वेश्चन है वह है माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की किस पीढ़ी जनरेशन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में हमें प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ और पांचों जो जनरेशन है उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछ देता है कि किस पीढ़ी में कौन सा जो है प्रोसेसर यूज़ हुआ था। तो इसके लिए पहला जो पीढ़ी था उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ था, सेकंड जो पीढ़ी है उसमें ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ था, थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर है उसमें इंटीग्रेटेड चिप आईसी जो है यूज़ हुआ था, फोर्थ जनरेशन में तो दिया ही है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है चतुर्थ पीढ़ी में यूज़ हुआ था, और वैसे ही फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है यूज़ हुआ है। पांचवा जो क्वेश्चन है वह मेमोरी यूनिट जो सीपीयू से सीधा संपर्क करता है कहलाता है, क्या कहलाता है। इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। छठवां जो क्वेश्चन है वह है अप्रार्थीय संदेश प्रणाली एब्यूज मैसेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग करना कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। सातवां जो क्वेश्चन है वह है सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है। कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग जो है वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है, तो उसका आंसर आ जाएगा ब्राउजर। जैसे ब्राउजर का एग्जांपल में है गूगल क्रोम, एक प्रकार का ब्राउजर है। आठवां जो क्वेश्चन है वह है खाली स्थान इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम है। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम है, तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो है एक मीटिंग सिस्टम है। हाल ही में नौवां जो क्वेश्चन है हाल ही में मिटाए गए फाइल रिसेंटली डिलीटेड फाइल कहाँ जमा होते हैं, कहाँ पर स्टोर होते हैं। इसका आंसर जो है वह है रिसाइकल बिन। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो मेनली जो है व्यापम और सीजी गवर्नमेंट के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, या ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही रिपीट होते रहते हैं। तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। 10वां जो क्वेश्चन है एक कागजी प्रति हार्ड कॉपी बनाता है, तो इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी। लाइन प्रिंटर भी बनाता है हार्ड कॉपी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी बनाता है, प्लॉटर भी हार्ड कॉपी बनाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। 11वां जो क्वेश्चन है वह है इम्पैक्ट प्रिंटर है, क्या है इम्पैक्ट प्रिंटर। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर दोनों प्रकार का प्रिंटर है इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है पेरीफेरल उपकरण पेरीफेरल इक्विपमेंट का उदाहरण है। कौन सा है पेरीफेरल इक्विपमेंट का उदाहरण, तो इसमें आ जाएगा प्रिंटर। तो दोस्तों, पेरीफेरल जो इक्विपमेंट है उपकरण है वह ऐसे उपकरण को कहते हैं जिसमें कंप्यूटर के बाहर से उपकरण को जोड़ा जा सकता है, उसे हम पेरीफेरल डिवाइस कहते हैं। एग्जांपल के लिए प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, ये सब पेरीफेरल जो है इक्विपमेंट के अंतर्गत आता है। दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका जो डाउट जरूर क्लियर करूंगा। 13 जो क्वेश्चन है वह है एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। एक हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, इसका आंसर है डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर एक जैसे लगते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। 14 जो क्वेश्चन है वह है सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एग्जाम में। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट सीधा खाली स्थान भाषा को समझ सकता है। यह कौन सी भाषा को समझ सकता है, इसका आंसर है मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है। कंट्रोल जो यूनिट है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू जो है सीधे ही मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है। 15वां जो क्वेश्चन है वह है अच्छी गुणवत्ता बेस्ट क्वालिटी का चित्रालेख ग्राफिक्स कौन उत्पन्न करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लॉटर। प्लॉटर जो है एक बेस्ट क्वालिटी का ग्राफिक्स जो है उत्पन्न करता है, इसका आंसर हो जाएगा प्लॉटर। 16वां जो क्वेश्चन है वह है लेज़र प्रिंटर संबंधित है। लेज़र प्रिंटर किससे संबंधित है, पेज प्रिंटर से संबंधित है। लेज़र प्रिंटर का किससे संबंधित है, पेज प्रिंटर, इसका सही आंसर हो जाएगा पेज प्रिंटर। 17वां जो क्वेश्चन है वह है एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने का कौन सा विकल्प सही है। चार्ट बनाने के लिए हम कौन सा विकल्प यूज़ करते हैं, पहले इंसर्ट में जाएंगे, देन वहाँ पे चार्ट का ऑप्शन आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंसर्ट के बाद चार्ट, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 18वां जो क्वेश्चन है वह है
लॉजिकल अनुक्रम, लॉजिकल सीक्वेंस में डाटा को व्यवस्थित, डाटा अरेंजिंग करना खाली स्थान कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सॉर्टिंग कहते हैं इसको। लॉजिकल सीक्वेंस में डाटा को अरेंज करना क्या कहलाता है? सॉर्टिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 19वां, वो है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लोड होने एवं कंप्यूटर बूट होने के बाद कौन सा पहला प्रोग्राम चलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन जो है इसका पहला प्रोग्राम चलता है। 20वां जो क्वेश्चन है वह है MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? MS पावर पॉइंट में जूम प्रतिशत अधिकतम कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 400% तक हम उसमें जूम कर सकते हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसका तो जो PDF है मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल कर दूंगा, आप वहाँ से कंप्लीट जो 50 क्वेश्चन है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। 21वां जो क्वेश्चन है बाहरी आक्रमण, आउटसाइड अटैक से नेटवर्क को बचाने का तरीका, मैकेनिज्म खाली स्थान होता है, इसको हम फायरवॉल कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा फायरवॉल। 22वां जो क्वेश्चन है वह है कंप्यूटर प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सबसे पहले फोर्ट्रॉन लैंग्वेज जो है यूज़ की गई थी। 23वां जो क्वेश्चन है वह है सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? सबसे पहले जो कंप्यूटर बना उसका क्या नाम था? ENIAC नाम था उसका, ENIAC, ENIAC, इसका पहला कंप्यूटर का नाम ENIAC था। 24वां जो क्वेश्चन है वह है जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डाटा या इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? इसे हम कहते हैं नेटवर्किंग। जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डेटा या इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है तो उसे हम नेटवर्किंग कहते हैं। 25वां जो क्वेश्चन है कंप्यूटर में सूचना, इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोसेस्ड डेटा को। प्रोसेस्ड डेटा को हम कंप्यूटर के लैंग्वेज में सूचना या इन्फॉर्मेशन कहते हैं। 26वां जो क्वेश्चन है वह है कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति, रिवॉल्यूशन कब आई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1960 के दशक में कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई। 27वां जो क्वेश्चन है वह है कंप्यूटर में भेजे गए डाटा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं इनपुट डेटा। कंप्यूटर में जो हम डेटा भेजेंगे उसको इनपुट, और कंप्यूटर से जो प्राप्त होगा उसको हम आउटपुट डाटा कहते हैं। 28वां जो क्वेश्चन है वह है ATM क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिना स्टाफ के नकदी लेन देन, इसको हम ATM कहते हैं। दोस्तों 29वां जो क्वेश्चन है वह है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में किसे परिवर्तित किया जाता है? तो डेटा को जो है परिवर्तित किया जाता है, कंप्यूटर प्रोसेस में इन्फॉर्मेशन को जो है डेटा में परिवर्तित किया जाता है। 30वां जो क्वेश्चन है वह है भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार जो है व्यापम के जो एग्जाम उसमें रिपीट होते रहते हैं। तो इसका सही आंसर है सुपर कंप्यूटर। परम जो कंप्यूटर निर्मित था भारत में वह पहला सुपर कंप्यूटर था भारत का। 31वां जो क्वेश्चन है वह है आधुनिक कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर की खोज कब हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई। 32 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है गणना संयंत्र एबकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा चाइना में, चीन में हुआ था। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है। तो गणना संयंत्र एबकस का आविष्कार चीन में हुआ था। 33वां जो क्वेश्चन है वह है इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था JS किल्बी। दोस्तों आपको यह भी याद रखना है कि इंटीग्रेटेड जो चिप है वह 3rd जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ होता था। ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं। 34वां जो क्वेश्चन है वह है रैम किस तरह की मेमोरी है? तो रैम जो है एक मुख्य मेमोरी है। दोस्तों आप याद रखना कि यहाँ पर एग्जाम में रैम और रोम का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो रैम का जो फुल फॉर्म है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी। साथ में आप इसे भी याद करते हुए चलिए। 35वां जो क्वेश्चन है वह है CPU के लिए सामान्य गणितीय परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ALU। ALU का जो है फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। दोस्तों CPU में जो सामान्य गणितीय जो कैलकुलेशन होता है वह ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट द्वारा किया जाता है। 36वां जो क्वेश्चन है वह है मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जे से कौन जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिस्टम बस। मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से सिस्टम बस द्वारा जोड़ा जाता है। 37वां जो क्वेश्चन है वह है कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो यह जो है व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। कोबोल का उपयोग जो है व्यावसायिक कार्य के लिए किया जाता है। 38वां जो क्वेश्चन है वह है किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा, कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किया था? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा जॉन सी कैमी। जॉन सी कैमी ने कंप्यूटर भाषा का जो है आविष्कार किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 39वां, पास्कल क्या है? पास्कल क्या है? कंप्यूटर की एक भाषा है। पास्कल क्या है? एक कंप्यूटर की भाषा है। 40वां जो क्वेश्चन है किस प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहते हैं। किसी भी प्रोग्राम का जो है चित्र के रूप में जो प्रदर्शन है उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में। 41वां जो क्वेश्चन है कौन सा सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो सबसे कॉमन जो स्टोरेज डिवाइस है वह मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। 42वां जो क्वेश्चन है कौन सा पॉइंट ड्रॉ डिवाइस है? पॉइंट ड्रॉ कौन करता है? माउस के द्वारा हम पॉइंट ड्रॉ करते हैं, इसलिए माउस को हम पॉइंटर भी कहते हैं।
43वां जो क्वेश्चन है, बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 10। बार कोडिंग में कुल कितने 10 अक्षर होते हैं। 44वां जो क्वेश्चन है वह है दशमलव पद्धति में जो 25 का बाइनरी नंबर क्या होगा? 25 का बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा? 11001। इसको हम जो है सॉल्व करके बता देते हैं। इसमें हम 25 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, जिसमें से डिवाइड करने पर 12 आएगा और उसका जो शेषफल रिमाइंडर 1 आ जाएगा। फिर 12 को 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 6 आ जाएगा, जिसमें शेषफल 0 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, फिर 3 आ जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो जो है इसका जो शेषफल है वो 1 आ जाएगा और इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यह इसका जो रिमाइंडर है वो फिर 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको रीड करने के लिए नीचे साइड से इसको रीड करते हैं। 11001 इसका जो है आंसर हो जाएगा। रिमाइंडर को ही इसका जो है बाइनरी नंबर के रूप में जो है लिखा जाता है। तो इस प्रकार से हम दशमलव पद्धति से बाइनरी नंबर में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी संख्या को। 45वां जो क्वेश्चन है वह है डिजिटल कैमरा में क्या प्रयोग होता है? डिजिटल कैमरा में क्या प्रयोग होता है? फोटो डायोड। डिजिटल कैमरा में फोटो डायोड का यूज़ किया जाता है। 46वां जो क्वेश्चन है रिक्वेस्टेड डाटा पर सीधे जंप करने वाले डिवाइस को किस नाम से जानते हैं? इसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस। रिक्वेस्टेड डेटा पर सीधे जंप करने वाले डिवाइस को हम रैंडम एक्सेस कहते हैं। 47वां जो क्वेश्चन है वह है प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? किसने किया था मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण? ब्लेज पास्कल द्वारा। 48वां जो क्वेश्चन है वह है सबसे तेज कौन होता है? सबसे तेज, ये चारों ऑप्शन जो है CD रोम, रैम, कैचे और रजिस्टर, इसमें सबसे जो तेज होता है वह है रजिस्टर। दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसका PDF मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा, उसे आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। 49वां जो क्वेश्चन है वह है किसी फाइल के तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन को क्या तैयार करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शॉर्टकट आइकॉन। किसी फाइल को तुरंत डेस्कटॉप पर खोलने के लिए क्या तैयार करते हैं हम? शॉर्टकट आइकॉन बोलते हैं उसको। तुरंत वहाँ से हम क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं, उसे हम शॉर्टकट आइकॉन कहते हैं। 50वां जो क्वेश्चन है वह है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स, MS DOS, थर्ड ऑप्शन PC DOS या उपरोक्त सभी? तो इसमें सही जो उत्तर हो जाएगा वह है यूनिक्स। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? यूनिक्स को हम मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। दोस्तों जानकारी कैसी लगी जरूर बताइए। आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।